हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके इंग्लिश क्लासेस। पीके इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने देखिए क्या है। ये बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम का जो है कि मॉडल सेट है। ठीक, अब ये मॉडल सेट है, ये किस साल का है? 2026 का है। तो बिहार बोर्ड ने जो है कि हर साल क्या करता है कि मॉडल सेट जारी करता है। जारी क्यों करता है? तो इसलिए जारी करता है कि वो यह बताना चाहता है कि 2026 में हम जो है कि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन को पूछेंगे, माने इसी पैटर्न पर, जो पैटर्न हमने अभी आपको बताया है। तो मैंने बता दिया है कि आप अलर्ट हो जाइए, है ना। हम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन, पैटर्न को पढ़िए। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि पैटर्न को छोड़ देते हैं, कहाँ चले जाते हैं मालूम है? पूरा क्वेश्चन के आंसर यूट्यूब पर जाकर पूरा टिक आउट करके रख देगा उसको एकदम बढ़िया से। तो भैया अगरबत्ती उगरबत्ती दिखा देना, धूप उप छिटवा देना उस पर बढ़िया से, फूल पत्ती। ठीक है, वही क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा कभी नहीं है, क्वेश्चन एक भी इसमें से नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न नहीं रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए मेरे वीडियो चैनल पर, और हम 200% यानी 200% आपका आंसर सही बताएंगे, प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, प्लस ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ गया है वो देखिए, यहाँ पर दिया है कि दिव्या ब्रॉट इंफॉर्मेशन। देखिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है। देखिए ये इंफॉर्मेशन जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिव्या ब्रॉट इंफॉर्मेशन। अब उसके लिए एनी दिया है, सम दिया है, सेवरल दिया है और आपको मेनी दिया है। तो हम कौन लेंगे? तो सर इसके लिए क्या करना होगा? तो मैं कहूंगा कि इसके लिए तुम क्या करो कि एडजेक्टिव पढ़ लो। क्या करो? एडजेक्टिव पढ़ लो। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जो है कि इन जो है कि आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अगर ये दोनों की जानकारी नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होने वाला है। तो सर मतलब इंफॉर्मेशन में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या है? तो अगर मान लो कि कोई नाउन अगर अनकाउंटेबल हो, क्या हो? अनकाउंटेबल, तो उसके पहले हमेशा जो है कि आपको इंडेफिनिट एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। तो कौन है सर? तो यहाँ सम है। देख लीजिए, ये मात्रा बताता है। क्या बताता है? मात्रा। ये संख्या बताता है, ये भी संख्या बताता है। सेवरल, ये भी क्या कहता है? संख्या बताता है। लेकिन आपका जो है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है? तो मात्रा है। तो मात्रा के लिए सम, ए लिटिल, ठीक है ना, आप लगा सकते हैं, मच लगा सकते हैं, ठीक है ना, ए लिटिल, मच, है ना, ये सब आप लगा सकते हैं। द लिटिल लगा सकते हैं, सम लगा सकते हैं। ये इसका प्रयोग हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चिल्ड्रेन ऑफन हैव देयर वे, है ना, डॉट 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 थ्रोविंग टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब था क्रोध, आवेग। तो बच्चा हमेशा आवेग के साथ ही रहता है, ये प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर फ्रॉम दिया है, बाई दिया है, डी दिया है, फोर में और बीत है। तो मैं कहूँगा कि आप जो है कि क्या करो कि इसको लेकर जाओ। किसको? बीत को। किसको? बीत के लेकर जाओ। क्यों? टेंट्रम बीत, यानी कि बच्चा जो है कि प्राय जो है कि किसी चीज के लिए अपना क्रोध व्यक्त करता है, तो क्रोध के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे बीत। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ सस्पेंशन ब्रिज वाल बिल्ट। एक सस्पेंशन ब्रिज, अब स्कॉर्पियो में पहले सस्पेंशन होता था, अब ब्रिज में भी सस्पेंशन रहेगा। वो जंप करेगा, पटना में जाइएगा, सस्पेंशन ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज वाज बिल्ट डॉट डॉट रिवर। तो अब चलो हम बताते हैं तुमको। अंडर, नदी के नीचे तो ब्रिज बना नहीं सकते। इन, अब नदी में तो ब्रिज बनाएंगे नहीं। बहुत लोग क्या कहता है नदी में ब्रिज बना देंगे, नहीं, नदी में ब्रिज कैसे बनाएंगे? बाई, है ना, नदी के द्वारा तो ब्रिज बनेगा नहीं। तो यहां पर ये मान लीजिए कि आपका नदी है, ठीक है ना, तो आप ब्रिज कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, यानी कि ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, और ये आपका क्या है बोलो तो? नदी है। ठीक है, तो यहां पर आप नदी के ऊपर ब्रिज बनाए हैं, नदी के ऊपर ब्रिज बनाया है। तो जब कोई नाउन एक दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो, यहां देखिए ऊपर, सरफेस को छोड़कर यहां छोड़ दिया है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ओवर होगा। क्या होगा? ओवर। क्योंकि नदी में तो टच भी नहीं करता है ना, देखिए नदी तो यहीं पर है, नदी में टच नहीं कर रहा है, नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ओवर। ठीक है, चलिए आगे। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डॉट 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 बाई फुट, एट फुट, ऑन फुट, थ्रू फुट। तो सही आंसर होगा क्या बोलो तो? सही आंसर होगा आपका, सॉरी, ऑन फुट। क्या होगा? ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब क्या होता है? पैदल।
क्या होता है इसका ऑन फुट का? पैदल होता है। ठीक है, तो याद रखना कि ऑन फुट मतलब होता है पैदल। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आई डॉट रिटर्न बिफोर सनसेट टू अवॉइड डार्क एलेस, है ना। तो यहां देखिए कह रहा है कि अंधकार से बचने के लिए हमें जो है कि सूर्यास्त से पहले आना होगा, ठीक है ना। तो यूज्ड नहीं लगेगा क्योंकि इसके बगल में टू रहता तो हम सोचते भी, ठीक। कैन योग्यता क्षमता दिखाने के लिए करते हैं, दोनों खत्म, ये खत्म, है ना। अब माइट आया, ठीक, और सेल आया, तो मैं कहूंगा कि चलो माइट के साथ चलते हैं, सेल के साथ नहीं, क्योंकि जोर दे रहा है कि हमको जरूर जो है कि ठंड माने कि अंधकार को खत्म होने से पहले आना होगा, तो माइट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहां पर सीधे ले लेंगे माइट, ठीक है। शुभम हैज डॉट MBA, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल है, आर्टिकल आप पढ़े होंगे। आर्टिकल का आप जानते हैं कि एन का प्रयोग जो है कि हमेशा ये ध्यान में रखकर किया जाता है कि अगर किसी नाउन का प्रथम अक्षर का उच्चारण अगर मान लीजिए कि वोवेल है, क्या है? वोवेल है, तो आप क्या लेते हैं? एन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या लेते हैं? सॉरी कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ आ गया, चलिए। तो क्या लेते हैं? हम ए लेते हैं। लेकिन यहाँ पर MBA है, देखो ये क्या है? MBA है, यहाँ देख लो। MBO को हम एब्रीविएशन में लिखते हैं MB और A। तो देखिए गौर से याद दीजिएगा, तो MBA लिखते समय हम क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं हिंदी में, देखो M अतब B अतब A। तो यहाँ पर पहला अक्षर का उच्चारण मेरा A आया है। तो अगर कभी डाउट हो अगर किसी में आर्टिकल डालने में, तो पहले क्या करना, उसको हिंदी में लिख लेना, ठीक है ना। अब पहला अक्षर अगर अ से लेकर अ तक कोई आएगा तो समझ जाना कि एन लगेगा, और नहीं आएगा तो, है ना, ए लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या लगेगा? NMBA, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर में। ही क्लैम्ड विथ रिलीफ दैट हिज फादर हैड रिटर्न सेफ फ्रॉम द बैटलफील्ड। देखिए एक ही बार में बता देते हैं, नरेशन तो आप पढ़ लेंगे। सही आंसर आपका यहाँ पर बी है ना। बहुत सारे यूट्यूबर में मैंने भी देखा है वीडियो को, वो लोग बता रहे हैं कि ये आंसर सही है, ये कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं ये ए सही है ना। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों ये सही है। तुम्हारा यहाँ पर देखो, इसको छोड़ो, पहले यहाँ पर आओ। ही स्क्लैम्ड विथ, यहाँ पर आओ, देखो स्क्लैम्ड विथ रिलीफ दैट, है ना। तो इसको तुम क्या बदलोगे? पहले हम लोग बदलते थे जो ही सेड, है ना, ही सेड बदलते थे ना। तो यहाँ पर देखो हिज फादर हैड, तो हैड प्लस V3 बराबर क्या होता है? V2, तो हम V2 लेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ही इज क्लैम्ड, ठीक, माई फादर रिटर्न सेफ। तो ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही नहीं लेंगे क्योंकि यार रिलीफ लगा कर दिया है। हम रिलीफ लगा कर क्यों ले? क्योंकि हम जब RV को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो अपने से ना हम लगाएंगे रिलीफ, अपने से लगाएंगे, तो इसलिए रिलीफ यहाँ अपने से लगाया गया है। देखिए रिलीफ जो है कि यहाँ अपने से लगाया गया है, आप गौर से देखना, ये रिलीफ विथ रिलीफ लगाया गया है। हम उसको डायरेक्ट करते समय क्या करेंगे? हटा देंगे, स्क्लैम्ड हो जाएगा। माई फादर रिटर्न होम, ये एकदम 100% है। आप किसी अच्छे टीचर से बात कर लेना, वो बता देंगे आपको, ठीक है। अब चलिए बाय द नेक्स्ट टाइम, हम सब जानते हैं कि अगर फ्यूचर के साथ बाय लगा हो तो समझ जाइए कि फ्यूचर परफेक्ट में आंसर जाएगा। किस में जाएगा? फ्यूचर। बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय सैटरडे इत्यादि अगर लगा हो तो सब्जेक्ट प्लस हैल या बिल प्लस है प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, यानी कि आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। नंबर 9 में आ जाओ। सी डॉट गो टू मार्केट टुमारो। टुमारो किसका टाइम है? सिंपल फ्यूचर का, तो सही आंसर क्या होगा? विल गो, इसमें कोई डाउट नहीं है। द जूडी, ये भी याद रखना भाई, यहाँ देखो क्या है, द जूडी है, सब्जेक्ट है, ठीक। ऑप्शन दिया है कि आप वाज लगाओ, इज लगाओ, बेयर लगाओ, हैज बीन लगाओ, मैं क्या लगाऊं? समस्या है। तो जब भी अगर कलेक्टिव नाउन, तो देखो नाउन से उठाया है, कलेक्टिव नाउन एग्रीमेंट में अगर कलेक्टिव नाउन आपका सब्जेक्ट बनकर आता है ना, तो आप चले जाओ कहाँ पर? इसके पीछे, इसके बदले में प्रयोग होने वाले कौन? आप जो है कि पोसेसिव एडजेक्टिव को देखो। किसको? पोसेसिव एडजेक्टिव को। मैं यहाँ पर कहाँ चलाया? हाँ, किसको देख लो यहाँ पर? ये पोसेसिव एडजेक्टिव को देख लो आप। देयर, अगर यहाँ पर देयर है मतलब जूड़ी को प्लूरल माना गया है, ठीक। अगर यहीं पर मान लो कि अगर इट्स रहता तो यहाँ पर हम क्या ले लेते? वाज या इज में से कोई ले लेते, लेकिन इट्स तो है नहीं, है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर देयर है, तो देयर प्लूरल में है, तो इसलिए हम सही में आंसर क्या लेंगे? बेयर लेंगे, ठीक है। याद रखेगा इस चीज को।
दे से दैट डॉट डॉट डॉट, है ना, दे गोइंग टू ट्रेवल एब्रोड फॉलोइंग मंथ, है ना, माने फॉलोइंग मंथ माने आने वाला महीना में जा रहा है। तो यहाँ पर सीधा आप आर में लगाइए, बाहर निकालिए, हैव बीन तो लगाइएगा नहीं, क्योंकि हैव बीन का प्रयोग हमेशा सिंस फॉर टाइम के बदले आने वाला समय के बदले में होता है, तो ये तो है नहीं। आप हैड भी नहीं लगाएगा, पास्ट का कोई क्लू यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इज है तो आर लगेगा यहाँ पर। उसके बाद नंबर आप 12 में चले आइए। द वाइन्स बेयर डॉट डॉट द गार्डन थ्रू द ब्रोकन फेंस, तो क्रीपिंग इनटू होगा, क्रीपिंग इनटू। उसके बाद अब आइए, द डॉग स्टक आउट डॉट 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 टोंग, तो सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो डॉग को देख लो, यहाँ पर डॉग मतलब कुत्ता होता है, ये सब जानते हैं। तो इसके बदले में कभी हर और हीज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमेशा आप इट्स का प्रयोग करना। क्या कन्फ्यूजन करने के लिए हर दे दिया है, कन्फ्यूज करने के लिए क्या दे दिया है कि हर दे दिया है कि स्टूडेंट जो है कि कुत्ता को मेल मान लेगा और हीज लगा देगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मेल फीमेल कुछ नहीं, एकदम ग्रामर कैम्ब्रिज में लिखा गया है कि अगर डॉग्स अगर कभी सब्जेक्ट बनकर आए तो उसके बदले में प्रयोग होने वाला जो है कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, इट्स होगा। तो विदाउट डाउट इन्हें चले जाओ इसको लेकर। रचना हैज बिन लिविंग इन न्यूयॉर्क डॉट डॉट 2005 है ना। तो हैज बिन लिविंग है तो सिंस लगेगा, 2005 क्या है वो तो निश्चित समय है ना, इसलिए क्या लगेगा सिंस। हम सब जानते हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस या सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। अब आगे चले जाते हैं 14 में। हर्षिता लुक्स एग्जॉस्टेड, वो थकी हुई दिख रही है। सी बी टायर्ड तो मस्ट बी टायर्ड, क्योंकि जब थकी दिख रही है तो एकदम कन्फर्म है कि वो टायर्ड मतलब कि जो है कि वो बीमार पड़ेगी। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा कि मॉडल यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप मॉडल यूनिट पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, मॉडल से यहाँ पर पूछ रहा है बार बार क्वेश्चन को, तो मतलब मॉडल से क्वेश्चन इस बार उठाएगा बिहार बोर्ड। रंजीत एप्लोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, तो यहाँ पर भाई जरूर उसको करना चाहिए, और टू लगाइए। नीड नहीं लगेगा, क्योंकि नीड के बाद टू रहता तो सोचते, कैन तो लगेगा नहीं, सेल यहाँ पर लगेगा नहीं, तो सही आंसर क्या है, आउट टू है। बिंदास बिना सोचे आप लगा दीजिए। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो यहाँ पर इंसोलुबल इंसोलेबल इंसोलुबल इंसोलुबल, तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो है कि इंसोलुबल है ना, घुलनशील है। चलिए यहाँ पर अब आ जाइए अगला में। द पुलिस कॉट द थीप, द थीप वॉज कॉट बाई द पुलिस कहाँ है, यहाँ पर आंसर देख लीजिए, सी नंबर है, ठीक है। अब आइए 19 में। यहाँ देखिए एक्टिव पैसेज से पूछा गया, डोंट टच द हॉट स्टोव, है ना। ये देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को फंसा सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पर आपका सारा आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ, लेकिन सही आंसर जो है ना यहाँ है, देखिए ये है, ये माई मदर वॉन्ट मी टू टच द हॉट स्टोव। बहुत लोग क्या किए हैं कि इसको लाइन बनाए हैं, इसको देखिए, इसको, ये गलत है। क्योंकि अगर आप वन ले लेते हैं ना, ये आप देखिए, अगर आप वन ले लेते हैं तो आप कभी भी जो है ना कि नॉट नहीं ले सकते, नॉट। नॉट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि आप वन ले लिए हैं तो नॉट नहीं, नॉट लीजिएगा तो वन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सही आंसर डी है। अब आइए हम 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सी स्टडीड वेल सी फेल्ड द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर सी स्टडीड वेल बिकॉज सी फेल्ड द एग्जामिनेशन, सी स्टडीड वेल सो फेल्ड द एग्जामिनेशन, सी स्टडीड वेल बट सी फेल्ड, यहाँ बट लगेगा, यहाँ पर सीधा बट लगेगा। द वर्ड बो इन द सेंटेंस, सेंटेंस में बो का प्रयोग किया गया है। टेक ए बो आफ्टर द परफॉर्मेंस, वो मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, है ना, सर माने सर को झुकाना। तो सही आंसर क्या होगा, ये गेस्चर मतलब एक शारीरिक संकेत, मतलब कि रिस्पेक्ट यानी सम्मान का। सी सेड दैट डॉट 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 शी डॉट 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 स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज यंग। तो अगर जो है कि दो सेंटेंस आपस में जुड़ा हो, अगर लास्ट वाला पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो शुरू वाला तो पास्टे में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए
सी सेड दैट, सी मे है, कैन है, कुड है, माइट है ना। तो अब माइट और कुड दोनों में लफड़ा फंस गया कि सर अब दोनों तो पास्ट है, यहाँ पर कुड भी पास्ट है, माइट भी पास्ट है। तो कुड या कैन का प्रयोग योग्यता क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है, समझे, ये वाला है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर कुड होगा, माइट नहीं लीजिएगा, ठीक है। नंबर 23, इफ ही डॉट डॉट मोर केयरफुल ही वुड हैव। यहाँ पर देखिए अगर इफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ पर देखिए ये वुड लगा हुआ है। अगर वुड लगा हुआ है ना, सही आंसर एकदम क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब 24 में आइए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑर्डर सेंटेंस। अब इस ऑर्डर देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं, तो ये कॉमन एरर है ना। और ये क्या करते हैं, प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड का स्टडी बहुत जरूरी है। टीचर से बोलना कि प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड पढ़ा दीजिए कि सर हमको थोड़ा जो है कि ऑर्डर सेलेक्ट करने में दिक्कत होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर सही आंसर सी है, दे ऑफन प्ले फुटबॉल ऑन द वीकेंड। अब ये सही नहीं है, देखो ऑफन को यहाँ ले गया है, ठीक। तो ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवर का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो जाता है, ठीक है ना, इसको बीच में नहीं कहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को, ऑर्डर को ध्यान रखना। इस बार नया क्वेश्चन भी आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, तो जहां आप पढ़ते हो आप टीचर से बोल दो कि सर थोड़ा ऑर्डर पढ़ा दीजिए कि किस तरह से सेंटेंस को है ना सेट करेंगे, ठीक है। अब आइए 25 में, अरुण सॉ आर्टिफैक्ट्स इन द म्यूजियम। चलिए मैंने ले लेते हैं, बहुत सारा देखा हो, ठीक है, क्योंकि आर्टिफैक्ट जो है यहाँ पर देखिए मच पूछा था ना, यहाँ पर आर्टिफैक्ट जो है काउंटेबल है, प्लुरल में है, तो इसीलिए क्या लिया है बोलिए, तो मैंने ले लिया है। यहाँ पर देख लीजिए, याद रखिएगा एडजेक्टिव में से क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। द कपल स्टे इन केरला 2 वीकेंड्स, तो यहाँ पर 4 लगेगा। सिंस क्यों नहीं लगेगा सर, तो मैं बोलूंगा कि सिंस के लिए हैज बीन चाहिए, हैव बीन चाहिए, है ना। बाय के लिए भी 3 चाहिए, है ना। दो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा 4। द सिनोनिम ऑफ इंटरेस्टिंग का क्या होता है, इंटरेस्टिंग मतलब होता है रुचिकर, क्या होता है, रुचिकर होता है। इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर। तो इस चारों में हम देखेंगे कि कौन है, तो यहाँ पर सही आंसर है फैसिनेटिंग। क्या है, फैसिनेटिंग है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक, सही होगा स्ट्रीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एसेंड मतलब होता है जोर लगाना, डिसेंड मतलब घटाना, एसेंड डिसेंड सीधा उल्टा है। एसेंड मतलब बढ़ाना, डिसेंड मतलब घटाना, एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, याद होगा ना। उसके बाद रैपिड मतलब तेज, तो स्लगिश मतलब होता है सुस्त। देख लीजिए दोनों एक दूसरे का सामने। तो इसका मतलब क्या कह रहा है बिहार बोर्ड कह रहा है कि एंटोनिम सिनोनिम्स को थोड़ा बढ़िया से पढ़ के आइए, क्योंकि इस बार हम आपका बैंड बजाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रैंक मतलब जो होता है कि दिल के साफ आदमी कहीं भी कुछ ही बोल दे, कुछ ही बोल दे, फ्रैंक। तो फ्रैंक का मतलब हमको एंटोनिम कह रहा है, एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सॉरी रिजर्व होगा, जो ज्यादा बात नहीं करता है किसी से, फ्रैंक का सीधा होगा रिजर्व, ठीक है। ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस मतलब किसी चीज को जो है कि अचानक प्रकट हो जाना, ये है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। अलीना इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आर्टिकल पूछ दिया, आर्टिकल में यूनिवर्सिटी का पहला क्या लगा है, यू लगा है, लेकिन वहां समझ जाइएगा यू को लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का क्या लिखते हैं, यूनिवर्सिटी को लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी लिखते हैं। यू तो किसे शुरू हो रहा है, य से शुरू हो रहा है, मतलब कि व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है। तो सही आंसर क्या लगेगा, सही आंसर लगेगा ए, ठीक है। शिक्षा आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर बुक, तो आप देखो ये लोचा सेट दिया है, सेट दिया है, सेट दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हैड यू सीन, यहाँ तक इसको तो काटी डालिए, इसको कोई मतलब ही नहीं है। शिक्षा आस्क्ड मी हैव यू सीन माई बुक, ठीक है ना, और डिड यू सी माई बुक, अब दोनों में झमेला हो गया कि क्या ले, ठीक। तो यहाँ हैड प्लस V3 दिया है, तो यहाँ पर देखिए आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा
तो शिक्षा आस्क्ड मी कॉमन स्टॉप हैव यू सीन माई बुक को, तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे इनडायरेक्ट, शिक्षा आस्क्ड मी इफ, इसके बाद आई हैड सीन हर बुक, आई हैड सीन हर बुक, इसको ही बनाते हैं। शिक्षा आस्क्ड मी इफ, इफ के बाद यू का आई, डिड चला जाएगा हैड में, है ना, आई हैड सीन हर बुक, दोनों आंसर सही। क्या करें? तो मैं कहूंगा कि आप ये काम करो, ये दोनों में से कोई एक ले लो, 100% सही है। सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ये भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट, दोनों में दोनों सही है। मार लो, लड्डू बटा रहा है। उसके बाद आ जाओ द पैसेंजर्स डॉट डॉट वेट इन द लॉन्ग 4 आवर्स, तो यहाँ पर देखिए पैसेंजर्स है, अब 4 प्लस टाइम दिया है तो क्या होगा, हैव बीन वेटिंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ही सेड दैट ही डॉट डॉट टू पार्क द प्रीवियस डे, यहाँ पर गौर से देख लीजिए, अगर आर भी पास्ट में है तो आर एस भी पास्ट में जाएगा, तो आर एस पास्ट में कौन है, हैड गॉन, क्या होगा, हैड गॉन। सही आंसर क्या होगा, सी ही सेड दैट ही हैड गॉन टू द पार्क प्रीवियस डे। अब आइए यहाँ पर आई विल कॉल यू, है ना, आई रीच होम, तो सही आंसर वेन ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में अगर पहला सेंटेंस फ्यूचर में हो तो दूसरा पक्का प्रेजेंट में हो, तो उसको जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे, या तो जो है कि आपका वेन का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो 38 में द लॉयन, चूज द करेक्ट, द लॉयन आर रोअरिंग, गलत है, सीधे आप आए यहाँ पर देखिए, ये है यहाँ पर लॉयन सिंगुलर में है तो आर तो लगेगा नहीं, खत्म। द लॉयन रोअर्ड लाउडली इन द फॉरेस्ट, है ना, ठीक। यहाँ पर तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये गलत है, सी नंबर गलत है। क्यों गलत है देख लीजिए, द लॉयन इज रोअर्ड, यहाँ पर रोअर्ड दिया है, ठीक है ना, रोअर्ड, यहाँ पर क्या लिया है, V3 ले लिया है। तो आप जो है कि आपका सही आंसर जो है आपका बी है। क्या है, बी है, सही आंसर क्या है, बी है, ठीक। उसके बाद ज़्यादा में नहीं जाएगा, यहाँ पर हर ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम है, आप चेक कीजिएगा। तो किसी का एग्रीमेंट खत्म है ना, तो किसी का जो है कि पैटर्न खत्म है, तो किसी को एक्टिव होना चाहिए तो पैसिव में है। गरिमा इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन का प्रयोग होता है, इसमें तो कोई डाउट मत रखिएगा, क्योंकि वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है। उसके बाद अभिषेक रैन फास्ट, है ना, द पेमेंट, ऑन द पेमेंट। आगे चलिए, यू डॉट 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 नॉट एड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सॉप, नीड लगाइए, तुम्हें सूप में ज़्यादा मिर्चा मिलाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 42, वी हेल्प दोज इन नीड, है ना, हम लोग को उनको मदद करना चाहिए जो ज़रूरत में है, जो मजबूरी में है, तो शुड। अब चलिए 43 में, ये स्मॉल मतलब छोटा, तो उसका क्या होगा, तो ट्राइबल, तुच्छ या छोटा। अब चलिए यहाँ पर आइए, द सिनोनिम्स ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब होता है बंदी, तो लिबर्टी यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर आज़ादी। वंस इन द ब्लू मून, कभी कभार मतलब वेरी रेयर, वेरी रेयर मतलब बहुत कम, तो यहाँ पर दिया है ना, वंस इन ए ब्लू मून मतलब बहुत रेयर, ब्लू मून कभी, बहुत रेयर कभी कभी, तो रेयर लगेगा यहाँ पर। अब आइए, द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट वाज रिटन बाय डॉसटी, है ना, एक्टिव वॉइस, तो क्या होगा, तो एक्टिव वॉइस लिखेंगे, द बुक्स क्राइम एंड पनिशमेंट वाज रिटन बाय, है ना, डोस्टोवस्की, द डोस्टोवस्की रोट क्राइम, द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट कहाँ दिया है, और टी रोट यहाँ पर सी नंबर में ले लीजिए, सीधे झमेला खत्म। सिंपल पार्ट का पैसे बता, सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ देख लीजिए, हम बता भी दे रहे हैं, यहाँ पर देख लो, सब्जेक्ट है V2 है, आप प्लस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। और सिंपल पार्ट को पैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर लेते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, उस हिसाब से बिल्कुल सही है। 47,
द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, द रिजल्ट विल बी अनाउंस कहीं दिया है, देख लीजिए यहाँ है बी नंबर में, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टुमारो। 48 अलास आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच दे सेड, डिस्क्लाइम विद सोरो कहाँ दिया है, देख लीजिए डिस्क्लाइम विद सोरो कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, डिस्क्लाइम विद सोरो देयर टीम हैड लॉस्ट द मैच, बी नंबर। नरेशन के नियम में जाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, आई वेंट स्टडी। देखिए आप गौर से आप एक चीज सुनिएगा, ये स्टडी वर्ब ऑफ टाइम है, या तो सेंटेंस के शुरू में आएगा और नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में जाएगा, बीच में कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको तो ये हमेशा याद है, टुडे, टुमारो, स्टडी, प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, सब भी है, ये कभी भी सेंटेंस के शुरू में रहेगा नहीं तो जो है कि लास्ट में रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है कि बीच में है, ये तो सही नहीं है ना। यहाँ अगर लास्ट में है भी तो सब्जेक्ट यहाँ शुरू में होना चाहिए, जो भी कि नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए वेंट टू द स्टडी, यहाँ भी देख लीजिए स्टडी लास्ट में तो है, लेकिन ऑर्डर ही सेंटेंस का गलत है। यहाँ स्टडी तो लास्ट में है लेकिन सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगा दिया है, तो ये भी क्या है, गलत है। यहाँ सही आंसर क्या है, यहाँ पर आपको ये है, देखिए स्टडी, यहाँ पर कॉमा देना भूल गया है बोर्ड, आप कॉमा दे दीजिएगा जब भी लिखिएगा, क्योंकि पहला प्लेस कभी भी सब्जेक्ट का होता है। स्टडी आई वेंट टू द स्टोर। चलिए, पॉलिटिशियन सेल्डम टॉक सिंस टेलीविजन, है ना, एट टेलीविजन, ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन। चलिए, अनन्या हीड हर टॉयज, अनन्या ने अपना टॉयज छुपा दिया है, कहां पर, तो आंसर अंडर द टेबल। क्योंकि ये नियम क्या कहता है ग्रामर का, तो याद रखिएगा, यदि कोई नाउन किसी नाउन के अंदर इस तरह से रिजर्व हो, देखिए यहाँ पर ऊपर से पूरा ढका हो लेकिन नीचे से पूरा क्या हो, खाली हो, नीचे से आप देख सकते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे बोलो तो, वहां पर लगाते हैं अंडर, क्या करते हैं, अंडर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंडर यानी कि बुक है, अंडर है, यहाँ पर टेबल है, तो टेबल तो यही ना होता है जी। और टेबल के नीचे अगर किताब को छिपाया है तो ऊपर से ढका हुआ है और नीचे से पूरा खुला हुआ है। मान लीजिए कि मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो यहाँ देखिए हम ट्री वाला को सब फॉर्मूला बताते हैं, ये ट्री है, ये मान लो ट्री है, एक आदमी ट्री के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, दिखे ना, तो ऊपर से देखिए पूरा कवर है, ऊपर से देखिए ना कवर है, नीचे से क्या है बोलो तो खुला हुआ है। तो जब कोई नाउन अगर ऊपर से कवर और नीचे से खुला हो तो वहां पर हम अंडर ही लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अम्ब्रेला के ले लेते हैं, छाता के देख लीजिए, अम्ब्रेला के ले लेते हैं, अम्ब्रेला को यहाँ पर ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला के नीचे आदमी है, तो देखिए ऊपर से कवर है नीचे से खाली है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब भाई यहाँ पर द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वाज शेड्यूल, और यहाँ पर भाई बिना कहे यहाँ पर 10 AM जो है कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर एटे लगेगा। 1 नॉट स्पीट इन द पब्लिक प्लेस, स्पीट मतलब थूकना होता है, तो भाई थूकना अलाउ थोड़े है, तो मस्टे लगाओ, है ना। अब कैन लगा नहीं सकते हैं, बूट लगा नहीं सकते हैं, मे लगा नहीं सकते हैं कि भाई थूक सकता है, मतलब जहां मन करे थोड़ा सूख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एकदम स्ट्रेट है कि नहीं थूकना है, तो मस्ट लगाइए। द सिनोनिम्स ऑफ एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है पर्याप्त, अधिक, बहुत ज्यादा, तो प्लेंटी इसका जो है कि सिनोनिम्स होगा। प्लेंटी मतलब अधिक होता है, स्कार्सिटी मतलब कम होता है जी, पॉवर्टी मतलब गरीबी या बहुत कम। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहां पर ले लेंगे, तो यहां पर सही है ओकेजन, क्या है, ओकेजन सही है। वॉच द मूवी वॉच बाय अक्षरा, सिंपल पास्ट का जो है कि इंट्रोगेटिव पैसिव है, तो डिड अक्षरा वॉच द मूवी, कहाँ है डिड अक्षरा वॉच द मूवी, शुरू में दे दिया है, चलिए ले लेते हैं। 57 द कंपनी एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन टू सेवरल कंट्रीज बाय 2020, है ना, 2020 में दिया है, तो क्या लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पर लगाएंगे हैड एक्सपेंडेड, क्योंकि 2020 बचा नहीं है, चला गया है, तो पास्ट में है, ठीक है। माई ब्रदर एलॉन्ग विद हिज फ्रेंड, याद रखिएगा जब भी अगर कोई दो सेंटेंस विथ से, एज वेल एज से, एलॉन्ग विथ से अगर जुड़ा हो, तो आप जो है कि हमेशा उसका वर्ब जो है कहाँ लगाइएगा, जो है कि ये पहले के साथ, अगर पहला सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, अगर पहला प्लुरल हो वर्ब प्लुरल। यहाँ पर नहीं देखिएगा, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, बहुत स्टूडेंट कहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, बहुत स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लुरल है तो यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, वेयर लगा देंगे, यार लगा देंगे, नहीं। अगर यहाँ पर देखिए किससे जुड़ा हुआ है, बीच से जुड़ा हुआ है, एलॉन्ग बीच से, एज वेल एज से अगर जुड़ा हो, तो हमेशा जो है कि वर्ब किस में रहेगा,
पहला के साथ एग्रीमेंट करेगा। हो सकता है कि यहाँ पर एलोंग विद दे दिया है तो बाद में एज वेल एज दे दे, या विद दे दे, या बिसाइड्स दे दे। तो याद रखना कि अगर दोनों अलग अलग नंबर या पर्सन का है, ये देखो ये प्लूरल है ना, ये सिंगुलर है, अगर दोनों अलग अलग नंबर या पर्सन का है तो हमेशा तुम याद रखना कि वर्ब तुम्हारा हमेशा पहले के साथ एग्रीमेंट करेगा। पॉलिटिक्स ए ट्रिकी सब्जेक्ट, यहाँ पॉलिटिक्स में भले एस लगा हो लेकिन ये प्लूरल नहीं सिंगुलर है, तो यहाँ पर सही आंसर लगाइए ईज। इससे किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का बोध होता है, न कि संख्या का। शी वेंट टू वर्क, शी वाज फीलिंग अनवेल। जल्दीबाजी में मत एक्शन लेना, यहाँ गौर से देखो। शी वेंट टू वर्क, वह काम पर गई। शी वाज फीलिंग अनवेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ठीक है, ठीक। यहाँ पर हम लगाएंगे ऑल दो, यद्यपि। बिकॉज नहीं लगाएंगे। शी वेंट टू वर्क बिकॉज शी वाज, वो बीमार रहेगी तो बाजार वो मतलब काम पर क्यों जाएगी। ऑल दो, यद्यपि। शी वेंट टू वर्क ऑल दो शी वाज फीलिंग अनवेल, वो ना अच्छा महसूस कर रही थी, खराब महसूस कर रही थी, बीमार थी, फिर भी काम पर गई। अब चलिए, अब आ गया बुक में। इन सुटेस्ट लव आई डू नॉट गो, टू विच नेचुरल इवेंट डज द पोइट कंपेयर हिज रिटर्न। देखो स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूं कि आप एलर्ट मोड में रहना, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड ना लंबा बांस निकाला है, क्योंकि एकदम कंफर्म कर लिया है कि 25,000 देना नहीं है। इतना टफ पेपर बनाओ कि सेकंड छोड़ के फर्स्ट ना है, भले फेल हो जाए, हमारा क्या सरकार बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आप जो है कि इस बार तैयारी पैटर्न के अनुसार करो, रट्टा मारना छोड़ो। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला है कि स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो में कवि ने किस चीज से, किस प्राकृतिक चीज से अपने आप को तो कंपेयर किया है। द सन बेंट हेंस, यानी कि सन से। ठीक है, आओ दूसरा में, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द ट्रू टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का अच्छा स्वाद क्या है, तो भाई अच्छा स्वाद है इट्स मोरल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है ना, तो समझिए वो सभ्यता बेकार है। 63 में, इस भारत माई होम डॉक्टर आर्ग्यूशन कंपेयर द नेशन। भारत की तुलना किससे किए हैं, घर से, बोले हैं भारत इज माई होम। 64, व्हाट सेंट्रल आइडिया डज वाल्ट विटमैन कम एक्सप्रेस इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ। सॉन्ग ऑफ सेंट्रल आइडिया क्या है, ये है देखिए, यूनिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड द नेचर। ठीक। हु इज नानू काका इन द स्टोरी, स्टोरी में नानू काका कौन है, तो लेखक के मामा है, तो अंकल। ये आंसर सही है। द लाइन्स नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन बट द प्राम्स गो रोलिंग ऑन आर टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। वेयर वाज आई हैव ए ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड, आई हैव ए ड्रीम स्पीच कहाँ दिया गया था, तो वॉशिंगटन डीसी मेमोरियल लिंकन, यहाँ पर। ये नंबर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट मेंशन इन द बर्ट्रैंड रसल इन द इसे में बर्ट्रैंड रसल ने किस बात पर बात नहीं की है, तो टेमिंग एनिमल के बारे में बताए किए हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग का लास्ट में बताए किए थे, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर बताए किए थे, तो आर्ट ऑफ वॉर नहीं बताए थे। ये डी नंबर आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमेज ऑफ ऑटम डिस्क्राइब इन द पोएम। ऑटम में माने पोयम में कवि ने ऑटम का किस तस्वीर को प्रस्तुत नहीं किए हैं, तो चलिए, रिपेन को तो किए हैं, सोलो भी दिखाए हैं, ब्लिटिंग लैम्प्स भी दिखाए हैं, तो ये नहीं दिखाए हैं, डी नंबर। ठीक। स्नो लेडन माउंटेन नहीं दिखाए। चलिए नेक्स्ट। 70, द सोल्जर बाय द ऊपर बुरे कीज। सोल्जर है क्या, ठीक देखिए, सोनेट है। सोनेट किसे कहते हैं, 14 लाइन के पोएम को सोनेट कहते हैं। वेयर डिड सेवई लिव, सेवई कहाँ रहता था, हार्बर टाउन। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आइए, व्हाट अकॉर्डिंग टू द फल्सेसबर्ग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड इंडिया। भारत को सबसे बेहतर समझने की चीज क्या है, द मीटिंग कॉमन इंडियन पीपल। अगर आप कॉमन लोग से मिलिएगा तो भारत को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट कौन नहीं है, तो यहां पर आएगा वेस्ट सेक्शन। तो यहां पर सही आंसर वेस्ट सेक्शन नहीं होगा, है ना, सही आंसर होगा आपका वेस्ट मिडलैंड। ये जो है मिडिल इंग्लिश का है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश पीरियड, है ना, तो मिडिल इंग्लिश का सबसे जो है कि ये है कैंटरबरी टेल्स। विलियम
जॉफरी चाउचर ने लिखा है। ये बहुत अच्छा जो है कि पोएम है, पढ़िएगा, ड्रामेटिक पोएम है। विच इवेंट इन 1476 हेल्प स्टैंडर्डाइज मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को जोड़ देने के लिए 1476 में घटना घटी थी। क्या घटी थी? प्रिंटिंग प्रेस। क्या घटी थी? यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है द वर्ड बाजार वाज ब्रॉट इंडिया, हिंदी से लिया गया बाजार, क्योंकि हमारे यहाँ भी बाजार लगता है। हु अमंग द फॉलोइंग आर द यूनिवर्सिटी बिट्स। यूनिवर्सिटी बिट्स किसे कहते हैं? तो क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश नोवेल इज ट्रेक्ड बैक टू द, है ना, तो 18th सेंचुरी, ठीक है। चलिए, इन द पोएम स्नेक द वॉइस ऑफ द पोइट एजुकेशन ऑन द स्पोर्टिंग ए स्नेक टोल्ड हिम टू किल द स्नेक। यह आंसर सही है। चलिए आगे बढ़िए। डोथी एल्सार सजेस्टेड दैट द प्रेस, क्या होना चाहिए प्रेस को? रिपोर्ट विथ परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी, सेव पब्लिक ओपिनियन थ्रू द सिलेक्टिव रिपोर्टिंग। नहीं, यहां पर ये नंबर आइए ना, सही है। वाई डज द पोइट से अबाउट डेथ इन द स्पॉम इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहा है कि मृत्यु जरूरी है, इसको कोई नहीं काट सकता, इनविटेबल। हाउ डज गांधी व्यूज द वेस्टर्न आइडियाज प्रोग्रेस। विदेश में जो प्रोग्रेस हो रही है वेस्टर्न कंट्री में, गांधी जी ने क्या कहा था? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ए डेंजरस एंड मेटलिस्टिक। 83 व्हाट डज द डॉक्टर जाकिर हुसैन एम्फेसिस एज इसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस। उन्होंने कहा था कि डुअल वर्क बहुत जरूरी है। यहाँ पर डुअल वर्क विद द कोऑपरेशन, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला आंसर सही है। हार्ड वर्क एंड कोऑपरेशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पीपल्स पोइट। लोगों को कवि के नाम से किसे जाना जाता था? वाल्ट विटमैन, विदाउट एनी डाउट। व्हाट डज द स्पीकर इन द फायर हैमन सी वाइल पासिंग। क्या देखे? तो हाफ बर्न्ट बॉडीज, आधा जला हुआ शरीर। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम ऑफ, तो 5 स्टेंजा 4 लाइन, ये सही है। मार्टिन लूथर, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। मंडे को अगर हमारे क्लास के स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हो तो सोमवार को मिलो, तैयारी के पैटर्न बदलना होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एसिनेटेड, कहाँ पर उनको जो है कि गोली मार दी गई थी? तो टेनेसी में, मेफिस टेनेसी। मेफिस भी दे सकता है, टेनेसी दे दिया तो मेफिस भी दे सकता है, ठीक है, याद रखना, मेफिस में, मेफिस टेनेसी। द लाइन द ट्राइब्स द वर्शिप लायन क्रोकोडाइल डाई आउट, है ना, ये लाइन जो है कि आइडियाज दैट हेप मैनकाइंड से लिया गया है कि जो लोग शेर बाघ का पूजा किया उसको भगवान खा गए, और जो बकरी और भेड़ को पूजा वो अभी तक जीवित है। हाउ मेनी स्टेंजा आर इन द पोएम ओ टू ऑटम। ओ टू ऑटम में 3 गो स्टेंजा है ना, कहाँ है 3 गो स्टेंजा? कौन कौन है? पहले में जो है कि क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन है, दूसरा में हार्वेस्टिंग है, तीसरा में मेरी मेकिंग है। देखिएगा 3 लाइन का, 3 स्टेंजा का है। द फ्रेज द हर साइट एंड साउंड इन द पोएम, तो भाई ये तो रूपर ब्रूक का द सोल्जर से लिया गया है ना। मेमोरी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड को उनको याद आ रही है लास्ट समय में। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड लास्टेड, इंग्लिश कब 449 से लेकर 1066 तक, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। हु रोड द पायस एंड प्लोमेंट, तो भाई लैंगलैंड लिखे हुए थे, इसमें कोई डाउट नहीं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सैमुअल जॉनसन ने एक डिक्शनरी जो इंग्लिश लैंग्वेज छापा था 1755 में। व्हाट रिएक्शन डिड सेवई इथिक्स टीचर हैव व्हेन ही सॉ ही पॉलिशिंग द गार्ड। बहुत गुस्सा हुए थे। ही लाफ्ड एट द पब्लिक, नहीं, ये भी सही नहीं है। ही वाज फ्यूरियस, सही आंसर क्या होगा? ही वाज फ्यूरियस, वो बहुत क्रोधित हुए थे। 95 व्हाट हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ पल्सिस बक्स बैकग्राउंड। पल्सिस बक के बैकग्राउंड में हमेशा इंडिया रहा है। इन मॉरलिटी प्लेस द कैरेक्टर्स वेयर ऑफन, है ना, वर्चुअल एंड पर्सनिफाइड, ये ले लो। द रिस्टोरेशन एज स्पेशली नोन फॉर द मिराकल, कॉमन मैनर्स, पोएटिक ड्रामा, एब्जर्व ड्रामा, है ना। तो आप यहां पर सीधे आइए कॉमेडियन मैनर्स। हु रोड द नोवेल रॉबिन्सन क्रूज को किसने लिखा है? तो डैनियल डिफॉय। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक्सप्लोर द क्रूअल पेक्युलरिटीज ऑफ इंडियन एंड चाइनीज, द वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, ये वाला सही है। मैरिज प्रपोजल में झगड़ा किस पर हुआ था?
क्वारल बिटवीन द लोमो एंड नतालिया, तो जमीन के लिए लैंड ओनरशिप डिस्प्यूट। तो चलिए मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ देख लीजिए, ये आपको जो है कि एसे का पैटर्न दे दिया है, ये आपको एक्सप्लेनेशन का पैटर्न है। तो चलिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो और आपको 90+ मार्क्स आए। लेकिन जिस तरह से बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन को सेट किया है, इससे पूरा पता लग रहा है कि बिहार बोर्ड इस बार बकसने वाला नहीं है, पेपर हार्ड रखेगा, क्योंकि नीतीश सरकार 40,000 करोड़ रुपया बांटने के बाद ये निर्णय लिए हैं कि अब 1 रुपया हम विद्यार्थी को नहीं देंगे। इसलिए पेपर इतना हार्ड करो कि आधा लटक जाए और आधा चटक जाए और कम से कम लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।